हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज जो है अपना ये कंपास सर्वे का लास्ट लेक्चर है। यूनिट ई इसमें हम जो है इसके अंदर फिर कंप्लीट हो जाएगा। ये इस लास्ट जो कंपास सर्वे हैं उसके अंदर हम स्टडी जो करेंगे वो ये होता है कि जैसे डिफरेंट टाइप्स की चेन और कंपास सर्वे है। ठीक है, कंपास सर्वे के अंदर क्या किन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, इनके बारे के अंदर अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन ने जो 4th लेक्चर थे उसके अंदर अपन ने कंपास के बारे में डिटेल से स्टडी की थी कि कंपास सर्वे क्या होता है, कि कंपास सर्वे के अंदर जो लीनियर मेजरमेंट होता है वो चेन और टेप के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और आपकी जो डायरेक्शन होती है वो आपके प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वे कंपास से अपन लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर डिफरेंस जो होते हैं इन दोनों के जो है उसके बारे में स्टडी किए थे अपन ने। इसके साथ साथ के अंदर जो है इनकी जो वॉल सर्किल बियरिंग है, ठीक है, बियरिंग के बारे में डिटेल से स्टडी किया था अपन ने 4 लेक्चर जो पूर्व में थे। इसके बाद के अंदर जो अपन ने क्या किया था कि जो मेरिडियन है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी की थी। ठीक है, इसके बाद ट्रू बियरिंग है आपके जो है उसके, और मैग्नेटिक बियरिंग वगैरह इनके बारे में स्टडी की थी। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में क्या रिलेशन है उसके बारे में अपने स्टडी किया था। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को लेते हुए इंक्लूडेड एंगल अपन ने उसके न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। साथ ही जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है उसके बारे में स्टडी किया था अपन ने उन पूर्व के 4 लेक्चरों में। साथ में मैग्नेटिक जो डिप होता है उसके बारे में स्टडी की थी। जियोग्राफिकल नॉर्थ क्या होता है, जियोग्राफिकल सर्कल क्या होता है, या मेरिडियन क्या होता है, उसके बारे में अपन ने स्टडी की थी। तो ये डिफरेंट टाइप्स की है। इसके साथ साथ में जो है वॉल सर्किल BL टू RB के अंदर कन्वर्ट करना या RB को वॉल सर्किल में कन्वर्ट करना, इसके बारे में भी अपन ने क्या किया था, स्टडी की थी। इसके न्यूमेरिकल किए थे। लोकल अट्रैक्शन के बारे में अपने स्टडी किया था। ठीक है, तो मोटे तौर के ऊपर जो अपने 4 लेक्चर के अंदर जो किया उसके अंदर एक तरह से कहें कि थ्योरी जिसको बोलते हैं वो थ्योरी का पार्ट जितना भी है वो अपन ने उसको यूज़ कर लिया। अब फील्ड वर्क जो है अपन को पूरी नॉलेज हो गया। ठीक है, कि अपने पास इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, किसके रेस्पेक्ट के अंदर करना है, कन्वर्जन कैसे करना, फोर बियरिंग कैसे लगानी है, तो ये अपने थ्योरी स्टडी कर लिया। अब अपन को क्या करना है कि फील्ड के अंदर जो है उनके बेसिस के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बेसिस के ऊपर अपन को कंपास सर्वे करना। ठीक है, तो कंपास सर्वे जब अपन फील्ड के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो है कि अपन को कंपास सर्वे के लिए एक तो कंपास चाहिए, चाहे आपका प्रिज्मेटिक कंपास हो या आपके सर्वे कंपास हो। ठीक है, इसके साथ साथ में हमको स्टैंड चाहिए। ठीक है, ये आपके क्या काम आ गई, ये डायरेक्शन मेजर करने के आ गया। फिर इसके बाद में अपन को चेन चाहिए या टेप चाहिए। ठीक है, चेन और टेप से हम क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के काम होगी। ठीक है, तो ये तो दोनों होगी। फिर इसके बाद में हमको स्टेशन को मार्क करने के लिए क्या चाहिए, एरो चाहिए। तो मिनिमम जो है अपन को 10 एरो चाहिए। ठीक है, इसके बाद में 5 से 6 जो है कंपास सर्वे के लिए रेंजिंग रोड चाहिए और रेंजिंग पोल चाहिए अपन को। रेंजिंग रोड और रेंजिंग पोल में डिफरेंस ये है कि इसकी लेंथ में जो है वो होता है कि ये 4 से 8 मीटर के बीच में होती है रोड जो पोल होता है, और रोड जो होती है आपकी 2 से 4 मीटर की होती है। ठीक है, यानी कि छोटी होती है रोड जो होती है। फिर इसके बाद में पेग चाहिए अपन को स्टेशन को मार्क करने के लिए, वुडन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में उसको जो आपको ड्रिवन करने के लिए हमको हैमर की भी आवश्यकता होगी। सेंटरिंग के लिए अपन को कंपास को सेंटरिंग करने के लिए आपको प्लम बम की आवश्यकता होगी। इससे हम जो स्टेशन का जो कंपास का जो सेंटर है उसको हम स्टेशन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ के अंदर हमें जो है स्पिरिट लेवल की भी आवश्यकता होगी, जिससे कि जो है कंपास को हम क्या कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं। ठीक है, लाइन रेंजर और क्रॉस स्टाफ जो है, जो कि अपने यूनिट 2 के अंदर चेन सर्वे के अंदर पड़ा था, वो आपके ऑफसेट लेने के काम आएंगे, अपने परपेंडिकुलर ऑफसेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने पास लेने के लिए। ठीक है, तो जब आप अपने जो फील्ड के अंदर जाएंगे तो आपके पास के अंदर 4-5 जो है आपको ये करना है। पहले तो आप रेकी करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में लोकल स्टेशन होते हैं इसके जो स्केच बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में डायरेक्शन मेजर करेंगे कि किसके रेस्पेक्ट में कट लिए। फिर इसके बाद में ऑफसेट लेंगे और उसका मेजरमेंट करेंगे और फिर इसको रिकॉर्ड करेंगे मेजरमेंट को। तो जब भी आप कंपास सर्वे करेंगे तो आपको ये होना ज़रूरी है। ठीक है,
तो इसके अंदर जैसे रेकी सर्वे के अंदर है, तो रेकी सर्वे के अंदर आपको रेकी करनी है, यानी कि उनका इंस्पेक्शन करना उस एरिया का, और आपको सर्वे स्टेशन को चूज़ करना है। ठीक है, तो सर्वे स्टेशन को चूज़ करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो क्या है कि स्टेशन जो होते हैं वो इंटरविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और जो लाइन है वो जो है वो फ्री ऑफ ऑब्स्टेकल होनी चाहिए। इसके साथ में जो सर्वे लाइन होती है वो मिनिमम होनी चाहिए, और साथ ही जो है आपकी जो सर्वे लाइन है वो आपके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको आपके उसको क्रॉस करती हुई होना चाहिए। साथ ही जो ऑफसेट लाइन जो होती है वो उस स्टेशन से छोटी होनी चाहिए। तो ये आपके अगर स्टेशन पॉइंट ध्यान रखेंगे आप स्टेशन को लोकेट करने में या चूज़ करने में, तो आपको काफ़ी मतलब सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इंडेक्स मैप प्रिपेयर करना है। ठीक है, इंडेक्स मैप आप उसके हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेकी सर्वे करना है। इसके बाद में आपको जो लोकेशन है उसके क्या करना है, स्केचेज बनाने हैं। क्या बनने, स्केचेज बना। तो बिफोर सर्विंग आपको क्या करना है कि आपको स्केच बनाने की कहाँ कहाँ पे आपको स्टेशन मार्क करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद के अंदर आपको फील्ड बुक जो है, ठीक है, उसको स्केच के अंदर बिगनिंग के अंदर जो आपको रिजर्व भी रखना चाहिए उन स्केच के लिए। कुछ पार्ट जो है फील्ड बुक का उसको रिजर्व भी रखना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन है। तो मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन आपको कंपास से जनरली लेंगे, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो आपके हैं, जैसे आई तक है मैंने ले रखी है इसमें। एक तो कंपास जो है आपके स्टेशन पे करेक्टली सेंटर होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें आपको जब भी डायरेक्शन मेजर करें। इसके साथ साथ में आप कंपास जो है वो क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, और नीडल जो है फ्री टू मूव होने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कुछ ओसिलेशन या डैम्पनेस के कारण जो ओसिलेशन नहीं होना चाहिए वो फ्री टू मूवमेंट होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही साथ जब आप वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, मैंने जैसे बताया, इन केस अगर वाइब्रेशन हो रहे हैं नीडल के अंदर तो वो स्टॉप होना चाहिए, नोब के द्वारा आपको स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद के अंदर जो आपका ग्लास है कंपास का उसके अंदर जो है टेप कर दें, जिससे कि जो नीडल है वो स्लैगिनेस नहीं हो। अगर उसमें स्लैगिनेस होगी तो वो उसको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में वाइब्रेशन स्टॉप, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, वो इसका नीडल का वाइब्रेशन स्टॉप करना चाहिए। इसके बाद में अगर आपके रीडिंग के अंदर कोई पैडलैक्स है, ठीक है, पैडलैक्स है तो उसको रिमूव करना चाहिए। साथ ही साथ जो है आप जो कंपास होता है उसको लोकल अट्रैक्शन से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि स्टील और आयरन का कोई अगर ऑब्जेक्ट है आसपास के अंदर उसको भी फ्रेम से क्या होना, उसको बचाना चाहिए, जिससे कि लोकल अट्रैक्शन उसके अंदर नहीं आए। ठीक है, साथ ही जो है आपको हैंकरचीफ हमेशा साथ में रखना है, और ग्लास कवर को हमेशा क्या करना है, साफ़ करते रहना है। ठीक है, और साथ ही जो है इसलिए चार्ज इसको साफ़ इसलिए भी करते हैं ताकि जो ग्लास जो है वो चार्ज नहीं हो जाए, जिससे कि चार्ज हो जाएगा तो आपके लोकल अट्रैक्शन की संभावना ज़्यादा रहेगी, इसलिए साफ़ करते रहेंगे ग्लास को, तो इससे लोकल अट्रैक्शन जो है वो कम से कम होगा। ठीक है, इसके बाद में जो है जब भी कंपास यूज़ में नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना है कि प्रिज्म और ऑब्जेक्ट वैन को जो है और टॉप ऑफ ग्लास प्लेट है इसको क्या करना है, लिफ्ट करके, और आपको क्या करना है उसको पिवेट को जो है उसको लिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि अननेसेसरी जो वियर और टीयर जो पिवेटेड का है वो नहीं होगा। साथ ही साथ के अंदर जो है जो भी सर्वे लाइन है उसकी आपको जो है बैक बियरिंग और फोर बियरिंग है वो साथ ही लेनी है। ठीक है, बैक बियरिंग भी लेनी है और साथ फोर बियरिंग लेनी है किसी भी स्टेशन की। ठीक है, इफ़ एनी ओल्डर सर्वे स्टेशन इज विजिबल बियरिंग शुड बी टेकन टू द स्टेशन आल्सो विच हेल्प इन चेकिंग सर्वे लाइन। ठीक है, तो सर्वे लाइन को चेक करने के लिए हमको क्या करना है कि अगर आसपास के कोई स्टेशन हो प्रोग्राम जैसे मंदिर हो, मस्जिद वगैरह हो, तो अगर वो विजिबल है तो आपको क्या उस स्टेशन से क्या है कि उसकी भी बियरिंग ले लेनी चाहिए। तो ये जो क्या काम आएगा अपने, ये काम आएगा अपने जो है चेक करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मेजरमेंट को करते वक्त इनका ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाता है आपके लेंथ ऑफ ऑफसेट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ऑफसेट। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट लेंगे तो उसकी जो है लेंथ जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, 2 मीटर से कम होनी चाहिए, और जो है चेन सर्वे से हम इसकी लेंथ मेज़र करते हैं। ठीक है, तो अगर लेस
इट में बी नोटेड दैट फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ लेस इंपॉर्टेंस वन कैन मेजर द बियरिंग ऑफसेट एंड इट्स लेंथ। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई लेस इंपॉर्टेंट का हो तब भी हमको उसकी बियरिंग और उसकी लेंथ मेजर करनी चाहिए, ठीक है। लेंथ मेजर करने के लिए चेन है, आपकी टेप है, ऑफसेट, इससे हम मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको रिकॉर्डिंग चेन, कंपास मेजरमेंट है, वो जो है आपको फील्ड बुक के अंदर मेजर करना है। तो लीनियर मेजरमेंट है वो आपको करना है, साथ साथ के अंदर उस स्टेशन की बियरिंग है वो भी मेजर करना। तो इस प्रकार जो हम क्या करते हैं, कंपास सर्वे करते हैं, ठीक है। ये आपके जनरली इसके अंदर दे रखा है, ये आपके डबल लाइन फील्ड बुक है, इसके अंदर जो है आपके चेनेज लिखे हुए हैं, ठीक है। ये स्टेशन मार्क कर रहा है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, इसका जो है आपको ये लाइन है, इसकी ऑफसेट ले रखी है। तो इसकी क्या है, आपकी ये बियरिंग ले रखी है इसने, साथ साथ में इसके यहाँ से डिस्टेंस ले रखी है। इसके अंदर क्या केवल डिस्टेंस ले रखी है, इसमें बियरिंग नहीं, इसमें बियरिंग ले रखी है। तो इस प्रकार आपको इसको क्या करना है, फील्ड में एंट्री करनी है, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर जो है हमारे पास में कंपास सर्वे हमने कर लिया। अब कंपास सर्वे हैं तो उस जब भी हम कंपास सर्वे करते हैं, ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट जो स्टेशन होते हैं उनको क्या करते हैं अपन, कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के बाद में जो दूसरे ऑब्जेक्ट की जो डिटेल है इन कनेक्टिंग स्टेशन होती है या लाइन जो होती है उनसे हम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ट्राइवर्स बहुत ज़रूरी है। तो ट्राइवर्स बनाने के लिए ट्राइवर्स क्या होते हैं कि एक सीरीज होती है पॉइंट की जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट होते हैं, जो फॉर्मवर्क बनाते हैं, फ्रेमवर्क जो बनाते हैं, ये उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राइवर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ए स्टेशन है, बी स्टेशन, सी, डी, ई और एफ है, ठीक है। इन ये क्या है आपके स्टेशन है, इसको क्या अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया इन सबको, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बन गया, एक तरह से फ्रेमवर्क बन गया। और इसके इन लाइन के रिफरेंस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से डिटेल इसको इंगित करेंगे, ठीक है। तो ये ट्राइवर्स कहलाता है। तो ट्राइवर्स होता है आपके दो तरह के होते हैं, एक तो क्लोज ट्राइवर्स होता है और एक आपके ओपन ट्राइवर्स। तो ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये सभी जो लाइंस वगैरह है ये सभी स्टेशन जुड़े हुए हैं और लास्ट में क्लोज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज ट्राइवर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इस क्लोज ट्राइवर्स जो है इसके अंदर लीनियर मेजरमेंट के लिए अपन वही कंपास सर्वे के अंदर जो है टेप और चेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि इफ़ दिस सर्विंग स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन गोज अराउंड एन एरिया एंड एड एट द स्टेशन स्टार्टिंग स्टेशन इज़ कॉल्ड क्लोज। यानी कि आपने इससे शुरू किया और वापस स्टार्टिंग पे ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया, आपके क्लोज ट्राइवर्स हो गया। इस क्लोज ट्राइवर्स जो है जनरली जो है वो आपके प्लेन एरिया अगर हो उसका सर्वे करना ओपन को, ठीक है। प्लेन आपको प्लान किसी भी एरिया का क्या करना है, प्लान बनाना हो तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन, क्लोज ट्राइवर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में ओपन ट्राइवर्स है। तो ओपन ट्राइवर्स के अंदर क्या होता है कि इफ़ सर्वे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट गोज अलोंग ए नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइन एंड एट सम अदर पॉइंट इज कॉल्ड ओपन ट्राइवर्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक स्टार्टिंग यहाँ हुआ और ये एंड क्या हुआ, इस जगह एफ पे हुआ, ये कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये ट्राइवर्स तो बन गया, लेकिन ये क्या है कि ये क्लोज नहीं हुआ, ये क्या हुआ, क्लोज नहीं हुआ। तो इसलिए क्या इसको क्या बोलेंगे अपन, ओपन ट्राइवर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ओपन ट्राइवर्स जो होता है ये जनरली वहाँ का सर्वे में काम आता है, जैसे रोड है, रेल है, कैनाल है, उन सब का करने के काम आता है। अब नेक्स्ट है अपने इसके अंदर जो है आपको जैसे करना है, तो जब आप ट्राइवर्सिंग करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो आपको बियरिंग ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, और साथ साथ में उसको बियरिंग को नाम देना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल जो है आपको करोगे तभी आप जो इसके अंदर प्लॉट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में आपके जो है जो कंपास सर्वे के अंदर जो होती है वो आपके डिफरेंट टाइप्स की एरर होती है। एक तो होती है आपके लोकल अट्रैक्शन के कारण या ऑब्जर्वेशन एरर के कारण, ठीक है। तो इसके कारण जो एरर होती है उसको करेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये मान के चलते हैं कि अपन जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, वो ये मान के चलते हैं कि जो है वो अनअफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल को हम हमेशा सही मानते हैं। साथ ही जो इंटीरियर एंगल को चेक करने के लिए आपको 2n-4 इंटू 90 डिग्री ये आपके इंटीरियर एंगल का टोटल योग होगा, ठीक है, इसको आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में अगर मान लो बियरिंग हो रही है तो इसको आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अनअफेक्टेड एरिया के अंदर, ठीक है।
इसके बाद में क्लोज ट्राइवर्स होता है। तो क्लोज ट्राइवर्स के अंदर क्या होता है कि एरर इन ट्राइवर्स कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ एंगल एंड डिस्टेंस मेजरमेंट। तो क्लोज ट्राइवर्स के अंदर जो एरर है वो एंगल के कारण भी होती है और डिस्टेंस मेजरमेंट के कारण भी होती है, ठीक है। तो चेक्स आर अवेलेबल फॉर एंगल मेजरमेंट बट देयर इज़ नो चेक फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो एंगल के लिए तो चेक है लेकिन डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए क्लोज के अंदर नहीं है, ठीक है। फॉर प्रीसीज सर्वे डिस्टेंस इज मेजर ट्वाइस रिवर्स डायरेक्शन सेकेंड टाइम। तो अगर प्रीसीज सर्वे के लिए है कि डिस्टेंस जो है आपको दो बार मेजर कर सकते हो, अगर डिफरेंस हो तो उसके अंदर अपन कर सकते हैं, ठीक है। और एंगुलर करेक्शन के लिए आपके इंटरनल एंगल का लिए ये होगा और आपके एक्सटर्नल एंगल का योग इतना होगा, ठीक है। और आपके जो एंगल है डिफ्लेक्शन एंगल जो है एलजेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल शुड बी 0 to 360 डिग्री। यहाँ आपके ये देख रहा है 360 डिग्री है और ये 0 डिग्री है आपको, ठीक है। इसी तरह से बेरिंग का है, बोइक बेरिंग ये 180 डिग्री है प्लस माइनस 1800 ना होके 180 डिग्री है, ये 360 डिग्री, ठीक है। ओपन जो है चेक ओपन ट्राइवर्स के लिए नो डायरेक्ट चेक फॉर एंगुलर मेजरमेंट अवेलेबल है, इनडायरेक्ट चेक अवेलेबल अपने पास में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसकी मेथड करेक्शन के लिए कंपास रूल, बाउडिच रूल है, आपके वेंट बूथ एंगल डिस्टेंस मेजर सेम प्रेसिड ट्रांजिस रूल है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्लोज जो ट्राइवर्स की एरर होती है उसको मेथड करने के तरीके हैं। तो इसमें सिंपल है कि जैसे ये वाला है ग्राफिकल मेथड है, तो जैसे ये क्लोजिंग एरर है, ये क्या है, जैसे ये आपके ट्राइवर्स ये ऐसे बना A B डे C D1 E और A1, तो यहाँ ये एरर आ गई, ठीक है। इस एरर को क्या करोगे आप, इसको इसकी ये लेंथ लेंगे, ये ए बी की है तो ये ए बी हो गया, ये बी सी की हो गया, ये सी हो गया। तो इस प्रकार जो है ये लास्ट की है, तो इसके अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद में ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू। ये कुछ रेफरेंस है, थैंक यू।